नमस्कार। आज हम हिंदी काव्य के महान लेखक, हिंदी के लोकनायक, समाज सुधारक और रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के रचयिता तुलसीदास जी के विषय में बात करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1554 संवत 1497 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव माना जाता है। तुलसीदास जी के जन्म के किसी भी तरह कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, परंतु डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य में जो तुलसी चरित और गोसाई चरित में उनका जन्म अलग अलग मतों में दिया गया है। कुछ लोगों के मतों के अनुसार उत्तर प्रदेश एटा के सोरोजी को भी उनका जन्म स्थान माना जाता है और इस पर तुलसी चरित में लिखा है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, अर्थात श्रावण शुक्ल की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी प्रकट हुए थे, ऐसा माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था और माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास जी एक ऐसे महाकाव्य की रचना में लगे जिसकी रचना के बाद देश ही नहीं, समाज ही नहीं, बल्कि विदेशों तक उस पूरे महाकाव्य की चर्चा होने लगी और वरन धार्मिकता और सजीवता का, सामाजिकता का वर्णन पूरे विश्व में हुआ। इसीलिए वे देश के ही नहीं बल्कि विश्व के भी एक कवि हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी व्यक्ति, परिवार, समाज, राजा, राज्य, प्रशासन, मित्रता, दाम्पत्य, भ्रातृत्व, इन सभी चीजों को एक सूत्र में बांधकर चलाने वाले रामचरितमानस की रचना कर गए। जैसा कि तुलसीदास जी की विशेषताएं अनेक प्रकार की थीं, परंतु तुलसीदास जी का जन्म के पश्चात उनकी जितनी भी शिक्षाएं थीं, उनके लिए जो गुरु मिले वो थे नरहरिदास। जी हाँ, नरहरिदास के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर के पश्चात उनका विवाह रत्नावली नामक ब्राह्मण परिवार की एक कन्या से हुआ। हम सभी जानते हैं कि एक जीवन में ऐसी घटना भी घटित हुई थी जिसमें आज हम जिस तुलसीदास जी को जानते हैं वह तुलसीदास जी कहीं ना कहीं उनको तुलसीदास बनाने का कार्य रत्नावली का भी था। यह एक प्रचलित घटना है और हम सब इसके विषय में जानते हैं कि तुलसीदास जी को अनंत प्रेम अपनी पत्नी से था। विवाह के बाद वे अपने मायके चली गईं और प्रेम से वशीभूत तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे रात्रि काल में ही निकल पड़े
परंतु मार्ग में पड़ने वाली एक नदी को उन्होंने जब पार किया तो उस पर कोई नाव नहीं थी, परंतु एक शव को वह नाव समझकर उस पर सवार हो गए। और जब उनके घर पहुंचे तो दरवाजे बंद होने के कारण जब वे ऊपर उनके पास गए तो वे एक सर्प को रस्सी समझकर उनके पास चले गए। ऐसा प्रकरण पूरा होने के बाद मां रत्नावली ने दुखद भाव से प्रकट किया कि इतना प्रेम यदि ईश्वर से किया हो तो जीवन आदमी का सार्थक हो सकता है। और वहीं से तुलसीदास बनने की जुगत में चल पड़े। महाकाव्य रामचरितमानस के साथ साथ विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बैराग्य संदीपन और बैरवे रामायण जैसी भी रचनाएं तुलसीदास जी ने लिखी। तुलसीदास जी एक अनंत भाव की रचनाओं को लिखा करते थे। तुलसीदास जी के मार्ग में कहीं ना कहीं जितनी भी श्रृंगार की भूमिका रहती थी वह वियोग में रहती थी, संयोग में रहती थी। प्रेम का, भ्रातृत्व का, मित्रता का ऐसा मेल शायद कोई कर पाता हो जैसा तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी की विशेषताएं श्री राम के प्रति अनंत प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो जीवन में किसी भी व्यक्ति का शायद किसी से ना रहा हो। उन्होंने कहा कि जाके प्रिय ना राम वैदेही, ताकि ताए तोई बैरी सम जाति परम स्नेही। ऐसा प्रेम, ऐसी लीला, ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करने का कार्य तुलसीदास जी का था। वहीं भक्ति की भावनाओं में डूबे तुलसीदास, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बहु राम मन मानस मोरे, ऐसी भावना तुलसीदास जी की रहती थी। और वहीं जो संतः सुखाय तुलसी, एक बहुत बड़ी चीज होती है। स्वांथा सुखाय तुलसी, अर्थात अपने मन का भाव ही अपने मन की तुलसी है। अपने मन का ही संतुष्टि करना, अपने मन में ही रहना। एक वर्णन भगवान ने किया और एक भगवान की लीला का वर्णन तुलसीदास ने किया। पुरुष निकसी रघुवीर वधूधर धीर दये मग में पग दये। इतनी सुंदर जल की वरवाल कनी जल की सूख गए मधुरा दरवे। फिर पूछत हैं चलनो अब के तो पण कुटी करे हो कित है। पिय की अति आतुरता सिय की अखियां दिल चार वहीं चल जाए। तो ऐसी भावनाएं, ऐसा प्रेम जहां बिना कहे एक दूसरे की बातों को समझने वाला प्रेम, जहां कहीं ना कहीं संवेदन की भावनाओं में डूबे, एक भरोसे की भावनाओं में डूबे। तुलसीदास जीवन भर कहते रहे कि एक भरोसो, एक वह, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। पूरे जीवन एक ही राम और एक ही घनश्याम को कवितावली में और गीतावली में जूझते तुलसीदास ने जीवन के हर दिक को देखा और प्रकृति का चित्रण, शिवम की आराधना, शिव की भावना, कल्याण की भावना से भरे तुलसीदास अगुन ही सगुन ही नहीं कछ भेदा जैसी भावनाओं को तुलसीदास जी ने लिखा। प्रकृति चित्रण में, दार्शनिकता में तुलसी बहुत आगे तक की दार्शनिक भी थे। उन्होंने अनेक प्रकार से अपने भावों में जो चीजों को लिखा उसमें कीरत वीरत भूलबल सोई जैसी भावनाएं रही। और अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि तुलसी को देखकर, तुलसी की जीवन को देखकर, तुलसी के जीवन श्रृंखला को देखकर, उनकी जीवन की श्रृंखला को देखकर, हालांकि तुलसी संवत 1680 सन 1532 ईस्वी को काशी में स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे, परंतु कविता कर तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। ऐसे तुलसी जिसको कविता पाकर तुलसी कभी आगे नहीं, उनको कोई महत्व नहीं था, लेकिन जिस कविता को तुलसी पढ़ लेते थे, जिस कविता को तुलसी गा लेते थे, वह कविता अनंत हो जाती थी। वह तुलसी की कला थी।
जिसको हम आज रामचरितमानस, जो कि विश्व में ही धार्मिकता और सामाजिकता, भ्रातृत्वता, व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज, समाज के राजा और राजा का राज्य और राज्य का प्रशासन, प्रशासन में मित्रता, मित्रता में दाम्पत्य और दाम्पत्य में भ्रातृत्व की भावना को प्रकट करने वाले तुलसी एक ऐसा महाकाव्य देकर गए जिसकी न काट किसी पर थी, न किसी पर तोड़ था, न भाषाई थी, न भाषाई की अलग कोई कला थी। तो इसी श्रृंखला में हम आगे भी रहेंगे किसी नए कवि के साथ, किसी नए पाठ के साथ, किसी नए पाठ्यक्रम के साथ, किसी और नए कवि धुरंधर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।